बहुत समय पहले की बात है। द्वारका नगरी में शांति का साम्राज्य था। समुद्र की लहरों की तरह शीतल और गंभीर जीवन वहां बहता था, जहां स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण शासन कर रहे थे। उनका शासन न्याय, प्रेम और करुणा पर आधारित था, लेकिन फिर भी संसार है तो संघर्ष तो होना ही है। और संघर्ष भी तब जब कोई व्यक्ति अपने अहंकार के भार से इतना अंधा हो जाए कि सत्य के सामने भी आंखें मूंद ले। इस कथा की शुरुआत होती है एक व्यक्ति से, जिसका नाम था सौमित्र। वह एक धनाढ्य व्यापारी था, लेकिन भीतर से अत्यंत असंतुष्ट। द्वारका के बाजार में उसका वर्चस्व था, लेकिन मन में एक गहरी पीड़ा भी थी। उसका अहम उसे चैन नहीं लेने देता था। उसने सुना था कि श्री कृष्ण सब कुछ जानते हैं, हर दिल की बात पढ़ लेते हैं, लेकिन सौमित्र को यह बात हजम नहीं होती थी। उसे लगता था कि अगर कृष्ण भी मनुष्य हैं, तो वह उनसे श्रेष्ठ क्यों नहीं बन सकता। इसी द्वेष के साथ उसने एक दिन ठान लिया कि वह श्री कृष्ण को नीचा दिखाएगा। उसने कई योजनाएं बनाई। उसने कुछ लोगों को अपने धन से खरीद लिया और उन्हें भेजा कि वे श्री कृष्ण की सभा में जाकर उन्हें अपमानित करें, उन पर झूठे आरोप लगाएं और उनकी छवि धूमिल करें। जब पहली बार ऐसा हुआ, श्री कृष्ण केवल मुस्कुराए। उन्होंने किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने केवल मौन साधा और अपने कार्य में लगे रहे। सभा में लोगों ने देखा कि श्री कृष्ण पर कोई झूठा आरोप लगाता है, उन्हें व्यर्थ कहता है, उनकी बातों को असत्य ठहराता है, और कृष्ण बस मुस्कुराते रहते हैं। कुछ लोग सोच में पड़ गए, कुछ हतप्रभ रह गए, और कुछ ने समझा कि यह कृष्ण की महत्ता है, जो अपमान में भी मौन है। सौमित्र को लगा कि वह विजय की ओर अग्रसर है। उसने अगली बार और भी भयानक षड्यंत्र रचा। इस बार उसने एक स्त्री को बहकाया और कहा कि वह सभा में जाकर यह कहे कि वह श्री कृष्ण की शरण में रही है, और अब वह उसे पहचानने से इनकार कर रहे हैं। यह आरोप अत्यंत घिनौना और अपमानजनक था, और किसी भी राजा के लिए यह घातक हो सकता था। जब वह स्त्री सभा में आई और झूठ बोली, तो सभी स्तब्ध रह गए। कृष्ण फिर भी मौन रहे। उन्होंने केवल उस स्त्री की आंखों में देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोले, यदि मैंने कुछ भी अनुचित किया है, तो तुम्हारा अंतरात्मा स्वयं उसे स्वीकार करेगी, और यदि नहीं किया, तो तुम्हारा ही हृदय तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। उस स्त्री की आंखों में आंसू भर आए और वह वहीं गिर पड़ी। उसने सबके सामने स्वीकार किया कि उसने धन के लालच में आकर झूठ बोला है और कृष्ण निर्दोष हैं। सभा में मौन छा गया। सौमित्र को लगा कि अब तो उसका षड्यंत्र विफल हो गया है, लेकिन वह रुका नहीं। उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि वह पराजित हो गया है। उसने अब एक अजीब योजना बनाई। वह स्वयं श्री कृष्ण के पास गया और बोला, हे माधव, मैं जानता हूं कि आप बहुत सहनशील हैं, लेकिन मैं आपके विरुद्ध एक प्रश्न लेकर आया हूं। यदि कोई आपके परिवार को पीड़ा दे, तो क्या आप मौन रहेंगे? कृष्ण मुस्कुरा दिए और बोले, यदि परिवार सत्य पर है, तो मौन ही रक्षा करेगा। सौमित्र ने यह सुनकर अंतिम प्रहार किया। उसने श्री कृष्ण के सबसे प्रिय अनुयायी उद्धव के विरुद्ध एक जाल रचा। उसने चोरी का आरोप लगाया और साक्ष्यों को इस प्रकार प्रस्तुत किया कि उद्धव पर संदेह होना स्वाभाविक था। पूरी नगरी में चर्चा हो गई। सभा में भी लोग दो मत में बंट गए, लेकिन कृष्ण ने फिर कुछ नहीं कहा। उन्होंने न तो सौमित्र को रोका, न ही उद्धव की सफाई में कुछ कहा। उन्होंने बस मौन धारण किया। कुछ समय बाद एक महर्षि द्वारका आए। वे दूर देश से आए थे और सत्य की खोज में थे। जब उन्होंने यह सारा प्रकरण सुना, तो उन्होंने कहा, मैं इस व्यक्ति सौमित्र को जानता हूं। यह वही है जिसने हमारे आश्रम में विष घोलने का प्रयास किया था। पूरी नगरी अचंभित रह गई। सौमित्र की योजनाएं स्वयं उजागर हो गईं। हर वह व्यक्ति जिसे उसने खरीदा था, डर के कारण उसका नाम लेने लगा। उस स्त्री ने फिर सामने आकर गवाही दी। सारे प्रमाण उजागर हो गए। कृष्ण फिर भी कुछ नहीं बोले। सभा में सबने सौमित्र को दंड देने की मांग की, लेकिन कृष्ण ने केवल इतना कहा, जिसे अपने कर्मों पर भरोसा नहीं होता, वह दूसरों को गिराने का प्रयास करता है। लेकिन जिस दिन उसका अपना ही मन उसे दंडित करता है, वह दंड सबसे बड़ा होता है। सौमित्र के चेहरे से घमंड की सारी परतें उतर गईं। वह वहीं गिर पड़ा और रोते हुए बोला, हे माधव,
आपने कुछ नहीं कहा, फिर भी मैं हार गया। आप मौन रहे, फिर भी मुझे संसार ने दोषी ठहरा दिया। कृष्ण उसके पास गए, हाथ उठाया और कहा, कभी कभी जब झूठ अधिक चिल्लाता है तो सत्य को चुप रह जाना चाहिए, क्योंकि सत्य की शक्ति शोर में नहीं, मौन में होती है। मूर्ख बदला लेते हैं, लेकिन ज्ञानी तमाशा देखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि समय ही सबका सबसे बड़ा न्यायाधीश है। सौमित्र ने कृष्ण के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। कृष्ण ने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन यह भी कहा, क्षमा देना मेरा धर्म है, पर तुम अपने भीतर के अंधकार को स्वयं प्रकाश में बदलो। मैं केवल दीप दिखा सकता हूं, राह तो तुम्हें खुद चलनी होगी। उस दिन से सौमित्र बदला हुआ व्यक्ति बन गया। वह अकेला बैठकर कृष्ण के मौन को समझता रहा। धीरे धीरे उसका हृदय भी शांत हो गया। उसने अपने सारे धन का उपयोग सेवा में करना प्रारंभ किया। वह जहां जाता कृष्ण की शिक्षाओं की व्याख्या करता, लेकिन सबसे अधिक वह यही बात दोहराता, जब भी तुम्हारे विरुद्ध कोई षड्यंत्र हो, तुम शोर मत मचाना, क्योंकि झूठ जब अधिक बोलता है तो सत्य को केवल मौन से जवाब देना चाहिए। वह मौन जब समय से बोलेगा तो सब कुछ बदल जाएगा। द्वारका की गलियों में लोग अब यह कहावत दोहराने लगे थे, जो सत्य है वह स्वयं बोलेगा, जो असत्य है वह स्वयं नष्ट होगा। श्री कृष्ण ने फिर एक बार यह सिद्ध कर दिया कि शांति, सहनशीलता और मौन से बड़ा कोई अस्त्र नहीं होता। कथा समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि श्री कृष्ण ने एक दिन उद्धव से कहा, मनुष्य समझता है कि लड़ाई क्रोध से जीती जाती है, लेकिन मैं कहता हूं, लड़ाई तब जीती जाती है जब तुम लड़ो ही नहीं, जब तुम केवल मौन रहो और प्रतीक्षा करो उस समय की जो सबका हिसाब करता है। उद्धव ने मुस्कुराकर कहा, प्रभु, आपकी शिक्षा ने केवल सौमित्र को ही नहीं, मुझे भी बदला है। अब मुझे समझ आया कि युद्ध केवल बाहरी नहीं होते, सबसे बड़ा युद्ध तो भीतर के अहंकार, क्रोध और बदले की भावना से होता है। जो उसे जीत ले वही सच्चा योद्धा होता है। कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और गूंज उठा द्वारका का आकाश। मौन के उस संगीत में एक संसार समाहित था, जहां बदला नहीं था, केवल धैर्य था, जहां शोर नहीं था, केवल शांति थी, और जहां आत्मा थी वहां कृष्ण स्वयं थे। बहुत समय पहले द्वारका नगरी अपनी समृद्धि, कला और धर्म के लिए पूरे आर्यावर्त में विख्यात थी। वहां के राजमहल में श्री कृष्ण का राज्य चलता था, लेकिन उनके शासन का सबसे सुंदर पहलू यह था कि वे केवल राजा नहीं थे, वे मार्गदर्शक थे, मित्र थे, गुरु थे, और कई बार तो जीवन के कठिन से कठिन प्रश्नों का उत्तर मौन से दे देते थे। एक बार की बात है, द्वारका में एक ब्राह्मण युवक था जिसका नाम था सुधाकर। सुधाकर बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान था, परंतु उसमें एक दोष था, वह अपनी आलोचना सह नहीं सकता था। कोई उससे असहमत होता तो वह आक्रोशित हो उठता, कोई उस पर कटाक्ष करता तो वह प्रतिशोध की आग में जलने लगता, और यह दोष धीरे धीरे उसके जीवन का सबसे बड़ा बंधन बन गया। सुधाकर विद्या में तेज था, धर्मशास्त्रों का झांता था, पर भीतर से अस्थिर और अत्यात्मगर्वी होता जा रहा था। एक दिन किसी सभा में जब वह अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर रहा था, तभी एक वृद्ध पंडित ने उसकी एक बात पर विनम्र प्रश्न किया। वह प्रश्न कटु नहीं था, केवल तात्विक था, परंतु सुधाकर को यह लगा कि उसका अपमान किया गया है। उसने क्रोध में आकर सभा में ही उस वृद्ध की निंदा कर दी। लोग स्तब्ध रह गए। वृद्ध पंडित मौन रहा, उसने उत्तर में कुछ नहीं कहा। सुधाकर विजयी सा अनुभव करने लगा, जैसे उसने कोई युद्ध जीत लिया हो। कुछ दिनों बाद उसी वृद्ध पंडित ने श्री कृष्ण से भेंट की। उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, बस मौन साधे बैठे रहे। कृष्ण मुस्कुराए, उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने केवल इतना कहा, जो मौन रहना जानता है वह जीवन के तमाशे को बिना फंसे देख सकता है। उस दिन के बाद से वृद्ध पंडित श्री कृष्ण के आश्रय में रहने लगे, और उधर सुधाकर अपनी प्रसिद्धि में डूबा हुआ दिन ब दिन अहंकारी होता जा रहा था। समय बीतता गया। एक दिन नगर में घोषणा हुई कि महर्षि दुर्वासा द्वारका पधार रहे हैं। सभी विद्वान चिंतित थे, क्योंकि दुर्वासा महर्षि अपनी कठोरता और अप्रत्याशित क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे। जो भी उनके सम्मान में थोड़ी सी भी त्रुटि करता, उसे उनका शाप मिलता। सुधाकर यह सुनकर उत्साहित हो उठा। उसे लगा कि यह एक और अवसर है जब वह अपने ज्ञान से सभी को प्रभावित करेगा।
उसने पहले से ही सोच लिया कि वह दुर्वासा आर्षि को अपनी विद्वता से प्रसन्न कर देगा और उनकी कृपा का पात्र बन जाएगा। आर्षि के स्वागत में श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित हुए। पूरे नगर में भव्य आयोजन हुआ। दुर्वासा आर्षि ने सभा में प्रश्न पूछा, सत्य और शांति में से कौन अधिक महत्वपूर्ण है? सभा में मौन छा गया। सबने श्री कृष्ण की ओर देखा, पर वे मौन रहे। उन्होंने अपनी दृष्टि सुधाकर की ओर की, मानो अब उसे उत्तर देना चाहिए। सुधाकर ने तुरंत कहा, सत्य अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना सत्य के शांति मिथ्या है। दुर्वासा ने उसकी ओर देखा और एक पल को कुछ नहीं कहा। फिर बोले, यदि सत्य से शांति छिन जाए तो क्या वह सत्य तुम्हें स्वीकार्य होगा? सुधाकर उलझन में पड़ गया। वह उत्तर ढूंढने लगा, पर श्री कृष्ण अब भी मौन थे। तभी वृद्ध पंडित, जो अब श्री कृष्ण के पास रहते थे, धीरे से बोले, जहां मौन है वहीं शांति है, और जहां शांति है वहीं सत्य को समझने की शक्ति जन्म लेती है। सारा सभागार स्तब्ध हो गया। दुर्वासा अर्षि मुस्कुराए और बोले, वाणी से अधिक वज्र मौन होता है। शांति में बैठा मन ही सत्य को पकड़ सकता है। यह सुनकर सुधाकर चुप रह गया। पहली बार उसके भीतर किसी ने बिना क्रोध के, बिना शोर के उसे पराजित किया था। अगले दिन वह श्री कृष्ण के पास गया। उसका मन अशांत था। भगवान, उसने कहा, क्यों आपने उस दिन सभा में कुछ नहीं कहा? मैं अपमानित हो गया और आपने मौन रहकर सब देख लिया। क्या मौन होना कमजोरी है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सुधाकर, जब कोई तुम्हें अपमानित करता है और तुम उसमें उलझ जाते हो तो तुम भी उसकी तरह बन जाते हो, पर जब तुम मौन रहकर देखते हो तो तुम उसके ऊपर उठ जाते हो। मूर्ख बदला लेते हैं, बुद्धिमान बस तमाशा देखते हैं। सुधाकर मौन हो गया। पर प्रभु, उसने फिर पूछा, यदि कोई हमारा अपमान करे और हम उत्तर न दें तो लोग क्या सोचेंगे? कृष्ण हंसे। उन्होंने सुधाकर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, लोग वही सोचेंगे जो वे सोचते आ रहे हैं। तुम्हारा उत्तर उन्हें बदल नहीं देगा, पर तुम्हारा मौन तुम्हें बदल सकता है। वह तुम्हें भीतर से स्थिर कर सकता है। जो स्वयं के भीतर स्थिर हो गया, उसे संसार की कोई धार हिला नहीं सकती। सुधाकर की आंखें भर आईं। उसने कभी यह सोचा ही नहीं था कि मौन इतना गहरा हो सकता है। उस दिन से उसने बदले की भावना त्याग दी। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। वह अब बहस नहीं करता था, आलोचना सुनकर प्रतिक्रिया नहीं देता था। बस सबको देखता, सुनता और अपने भीतर विचार करता। नगर के लोग भी हैरान थे कि कैसे एक घमंडी ब्राह्मण अब शांत और सहनशील बन गया है। एक दिन उसी वृद्ध पंडित ने उसके पास आकर कहा, अब तुम जीवन के उस मार्ग पर हो जहां मौन ही उत्तर है, मौन ही प्रतिक्रिया है और मौन ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। सुधाकर ने झुककर उनके चरण स्पर्श किए और कहा, मैं अब जान चुका हूं, प्रभु की सबसे गहरी शिक्षा शब्दों में नहीं, उनके मौन में छुपी है। उसी दिन वह श्री कृष्ण के पास पुनः गया। भगवान, उसने कहा, मैं अब हर उस क्षण को देख रहा हूं जब मैंने केवल बदले के लिए जिया। कितनी मूर्खता थी वह। अब जब मैं मौन रहता हूं, तब मैं देखता हूं, समझता हूं और क्षमा कर देता हूं। आपने कहा था ना, मूर्ख बदला लेते हैं, बुद्धिमान तमाशा देखते हैं। मैं अब तमाशा देख रहा हूं। कृष्ण मुस्कुराए, जैसे सृष्टि ने स्वयं में परिवर्तन देख लिया हो। उन्होंने कहा, जब तुम दूसरों को बदलने की अपेक्षा छोड़ देते हो और स्वयं को देखने लगते हो, तब परिवर्तन का प्रारंभ होता है। द्वारका की हवाओं में अब सुधाकर की खामोशी की चर्चा होने लगी। पहले लोग उसे उसकी वाणी से पहचानते थे, अब उसकी मौन उपस्थिति से। कभी कभी जब कोई नया आगंतुक द्वारका आता तो उसे आश्चर्य होता कि यह वही ब्राह्मण है जिसने कभी सभा में वृद्ध पंडित का अपमान किया था। पर नगरवासी कहते, यह अब वही नहीं है, यह अब वह है जिसने श्री कृष्ण के मौन से सीखा है कि जीवन में हर युद्ध लड़ा नहीं जाता, कुछ युद्ध बस देखे जाते हैं। कहते हैं कि सुधाकर बाद में एक महान गुरु बना। उसने कभी दुर्वासा आर्षि से बदला नहीं लिया, ना ही उस वृद्ध से, पर उसका मौन बदले से भी बड़ा उत्तर बन गया। और श्री कृष्ण, वे बस मुस्कुराते रहे, जैसे उन्हें यह पहले से ही झांक था कि एक दिन यह ब्राह्मण समझ जाएगा कि जब तुम मौन हो जाते हो तभी सृष्टि तुम्हारे लिए बोलती है। यही थी श्री कृष्ण की शिक्षा। मूर्ख बदला लेते हैं, तुम बस मौन रहकर देखो तमाशा।
क्योंकि जब तुम मौन रहकर देखने लगते हो तब तुम जान जाते हो कि न तो तुम अपमानित हुए थे न पराजित, तुम तो बस स्वयं के भ्रम से मुक्त हुए थे। और यही मुक्ति ही असली विजय होती है। बहुत समय पहले द्वारका नगरी अपने वैभव, समृद्धि और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध थी। वहां न केवल व्यापार और राजनीति का केंद्र था, बल्कि वहां का राजा स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण थे। उस नगरी में हर दिन नए अनुभव, नई कहानियां और नए निर्णय लिए जाते थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने न केवल एक व्यक्ति का जीवन बदल दिया, बल्कि यह संदेश भी दिया कि कभी कभी मौन रहना ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। द्वारका के दक्षिणी छोर पर एक साधारण ब्राह्मण परिवार रहता था। उसका नाम था माधव। वह अत्यंत विनम्र, ज्ञानी और तपस्वी स्वभाव का था। किंतु उसके पड़ोस में एक धनी व्यापारी सोमेश रहता था, जो धन के घमंड में चूर था। वह सदैव माधव का उपहास उड़ाता, उसे तुच्छ समझता और उसका अपमान करता रहता। कभी उसके घर के सामने कूड़ा डलवाता, कभी उसकी जमीन पर जबरन कब्जा करता और कभी उसे भरी सभा में नीचा दिखाने की कोशिश करता। माधव इस सब के बावजूद मौन रहता। लोग उसे कायर समझते। कई बार उसके मित्रों ने कहा कि वह श्री कृष्ण के पास जाकर न्याय की गुहार करे, पर माधव हर बार यही कहता, मूर्ख बदला लेते हैं पर बुद्धिमान समय की प्रतीक्षा करते हैं। मैं बस मौन रहकर इस तमाशे को देखूंगा। श्री कृष्ण को सब ज्ञात था। वह मौन माधव की परीक्षा ले रहे थे। समय बीतता गया। एक दिन सोमेश ने माधव के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया और उसके घर वालों को भी परेशान करने लगा। यह देखकर माधव की पत्नी राधा बहुत दुखी हुई। वह रोते रोते श्री कृष्ण के दरबार में पहुंची और बोली, प्रभु, मेरे पति को लोग कायर समझते हैं। वे मौन रहकर सब सहते जा रहे हैं। क्या यही धर्म है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, धैर्य भी एक शस्त्र होता है जो समय आने पर प्रहार करता है। अभी समय नहीं आया है। उधर सोमेश अपने अत्याचारों की सीमा पार कर चुका था। वह एक दिन माधव के खेत में आग लगवाकर स्वयं नगर में प्रचारित करने लगा कि माधव ही असामाजिक तत्व है और द्वारका की समृद्धि के लिए खतरा है। अब तो नगर के लोग भी माधव को शक की दृष्टि से देखने लगे। माधव फिर भी शांत रहा। उसके मन में कोई प्रतिशोध नहीं था। उसका मन श्री कृष्ण के चरणों में लीन था। उसने एक दिन ध्यानस्थ होकर कहा, हे कृष्ण, यदि आप मेरे मौन का कारण जानते हैं तो समय आने पर सच्चाई प्रकट करें। मैं आपको साक्षी मानता हूं। श्री कृष्ण मुस्कुरा दिए। अगले दिन दरबार में एक असाधारण घटना घटी। नगर में दूर दूर से व्यापारी आए थे। एक व्यापारी जिसका नाम वसुदेव था, उसने सभा में घोषणा की, मैंने अपने राज्य के सबसे बड़े व्यापारियों की सूची मंगवाई है और वहां सोमेश का नाम सबसे ऊपर था। किंतु जब मैंने जांच की तो पाया कि सोमेश ने अपनी सारी संपत्ति धोखे और छल से अर्जित की है। और इस सूची के नीचे एक नाम था, माधव, जिसने कभी लोभ नहीं किया, कभी किसी से कुछ नहीं छीना। फिर भी उसके व्यापार का लेखा जोखा सबसे साफ निकला। सभा में सन्नाटा छा गया। वसुदेव बोले, मैंने श्री कृष्ण से अनुमति लेकर आज सत्य उजागर किया है। अब निर्णय द्वारका की जनता करेगी। लोगों की आंखें खुल गईं। जिन्हें वे कायर समझते थे वही सच्चे और निष्ठावान निकले, और जिन्हें वे प्रभावशाली मानते थे वही धोखेबाज साबित हुए। सोमेश ने बचाव करने की कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण उठे और बोले, जब व्यक्ति अपने घमंड में अंधा हो जाता है तब वह अन्याय करने लगता है, लेकिन ईश्वर देर से न्याय करता है पर अचूक करता है। माधव ने मौन रहकर तमाशा देखा और आज वह तमाशा सत्य के मंच पर उजागर हो गया। सभा में तालियां गूंज उठीं। माधव सिर झुकाकर खड़ा रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वह आंसू दुख के नहीं, आत्मसंतोष के थे। तभी श्री कृष्ण ने उसकी ओर देखकर कहा, जो व्यक्ति हर अपमान का बदला लेना चाहता है वह कभी शांति नहीं पा सकता। जो हर चोट पर मौन रखता है वह समय को अपनी ढाल बना लेता है। मूर्ख बदला लेते हैं, पर जो भक्त होते हैं वे मौन रहकर ईश्वर के न्याय का इंतजार करते हैं, और जब समय आता है तो ब्रह्मांड खुद न्याय करता है। इसके बाद श्री कृष्ण ने सोमेश की सारी संपत्ति जब्त कर ली और उसे नगर से निष्कासित कर दिया। माधव को नगर के सर्वोत्तम नागरिक का पुरस्कार मिला, पर उसने वह पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया। वह बोला, मैंने कुछ नहीं किया,
बस ईश्वर में विश्वास रखा और अपमानों को मौन का वस्त्र पहनाकर सहा। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, मौन साधना है, मौन तपस्या है, मौन ही सबसे बड़ा शस्त्र है। और जिस दिन यह शस्त्र जागता है उस दिन कोई युद्ध नहीं होता, सिर्फ सत्य की विजय होती है। समय बीता, माधव का जीवन प्रेरणा बन गया। लोग उसके पास आकर कहते, आप जैसा मौन हम में नहीं है। वह मुस्कुराकर कहता, मौन कोई गुण नहीं, यह ईश्वर में आस्था का परिणाम है। अगर तुम भी उस पर पूर्ण विश्वास रखोगे तो तुम्हारे भीतर भी वह मौन जागेगा, जो एक दिन तमाशा नहीं, विजय का साक्षी बनेगा। इस कथा के बाद द्वारका की गलियों में एक कहावत प्रसिद्ध हो गई, जब भी कोई मूर्ख अपमान करे तो शोर मत मचाओ, बस मौन रहकर देखो, क्योंकि श्री कृष्ण का न्याय मौन की भाषा में होता है, जो बोलता नहीं पर गूंजता बहुत है। और इस प्रकार यह कथा आज भी सिखाती है कि हर बात का उत्तर शोर में नहीं होता। कभी कभी ईश्वर मौन में उत्तर देता है और वह उत्तर इतना प्रबल होता है कि सारा संसार झुक जाता है। जो स्वयं को सही जानता है उसे प्रमाण देने की जरूरत नहीं होती। समय स्वयं साक्षी बनता है और सत्य को प्रतिष्ठा दिलाता है। माधव ने कोई युद्ध नहीं लड़ा, कोई शस्त्र नहीं उठाया, फिर भी उसने सबसे बड़ी विजय पाई, अपने मौन के माध्यम से। उसकी कहानी आज भी द्वारका की हवाओं में गूंजती है। मूर्ख बदला लेते हैं, तुम बस मौन रहकर देखो तमाशा। बहुत समय पहले की बात है। द्वारका नगरी अपने वैभव और शांति के लिए संपूर्ण भारतवर्ष में प्रसिद्ध थी। समुद्र की लहरों के संग जैसे यह नगरी झूमती थी, वैसे ही यहाँ के लोग श्री कृष्ण की कृपा में मग्न होकर जीवन जीते थे। लेकिन जहाँ सत्य होता है वहीं कहीं न कहीं अहंकार, द्वेष और अज्ञानता भी सिर उठाते हैं। और जब कोई मूर्ख अपने अहंकार में सत्य से टकराता है, तब एक गूढ़ रहस्य जन्म लेता है, वह मौन का। श्री कृष्ण एक दिन समुद्र तट पर बैठे थे। उनके नेत्र दूर क्षितिज को निहार रहे थे, जैसे वे भविष्य के किसी दृश्य को देख रहे हों। तभी अर्जुन द्वारका आया। वह थोड़ा उद्विग्न था, क्रोधित भी। आते ही उसने श्री कृष्ण से कहा, मधुसूदन, मैं आपसे एक प्रश्न लेकर आया हूं। कौरवों से युद्ध के बाद अब कोई युद्ध नहीं बचा, पर एक व्यक्ति है जो मुझे बार बार नीचा दिखाता है, अपमानित करता है। मैं उसे युद्ध के लिए ललकारना चाहता हूं। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने समुद्र की लहरों की ओर संकेत किया और कहा, तू लहर से लड़ना चाहता है क्या पार्थ? वह जो बहता है, बदलता है, कभी ऊपर तो कभी नीचे होता है, उससे तू स्थिरता की आशा रखता है? अर्जुन थोड़ी देर शांत रहा और फिर बोला, प्रभु, मैं समझा नहीं, मेरा अपमान हुआ है, क्या मुझे चुप रहना चाहिए? श्री कृष्ण ने धीरे धीरे उठते हुए कहा, चलो एक कथा सुनाता हूं तुझे। जो समझ लेगा वह बदले की आग में नहीं जलेगा, बल्कि उस अग्नि में अपनी चेतना की मशाल जलाएगा। द्वारका से दूर एक छोटा गांव था, चंद्रपुर। वहां एक साधु रहा करता था, महर्षि सौम्य। वह न किसी से लड़ता, न किसी से द्वेष रखता। उसकी ख्याति दूर दूर तक थी। लेकिन उसी गांव में एक अहंकारी और मूर्ख व्यक्ति भी रहता था, दक्ष। वह स्वयं को विद्वान समझता था, पर उसके ज्ञान में विनम्रता नहीं थी, केवल दिखावा और क्रोध था। दक्ष को महर्षि सौम्य की ख्याति से जलन होती थी। उसने कई बार उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन महर्षि हर बार मुस्कुराकर मौन हो जाते। कभी वह उनके आश्रम में जाकर ऊंची आवाज में अपमान करता, कभी उनके शिष्यों के बीच उन्हें झूठा कहता, लेकिन सौम्य हर बार मौन रह जाते। यह मौन देखकर गांव के कुछ लोग चकित रहते। एक दिन उनके एक शिष्य ने पूछ ही लिया, गुरुदेव, जब कोई आपको अपमानित करता है तो आप कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या यह सहन करना उचित है? महर्षि सौम्य ने आंखें बंद की और बोले, मूर्ख जब बोलता है तो वह अपने अज्ञान का प्रदर्शन करता है। यदि मैं उसका उत्तर दूं तो मैं भी उसी अज्ञान की भूमि पर खड़ा हो जाता हूं। मेरा मौन मेरी चेतना की ढाल है। मैं लड़ नहीं रहा, मैं उसे पराजित नहीं कर रहा, मैं उसे उसके ही भ्रम में उलझने दे रहा हूं। समय उसे उत्तर देगा। समय बीतता गया। एक दिन दक्ष की पत्नी गंभीर रूप से बीमार हो गई। गांव के वैद्य हार मान चुके थे। तब गांव वालों ने कहा, महर्षि सौम्य के पास जाओ, वे आयुर्वेद और ध्यान की उच्च विद्या जानते हैं। मजबूर होकर दक्ष महर्षि के पास आया। झुका नहीं, पर प्रार्थना की, मेरी पत्नी को बचा लीजिए।
महर्षि ने एक बार भी उसके अपमान की बात नहीं उठाई। उन्होंने उसकी पत्नी का इलाज किया और कुछ ही दिनों में वह ठीक हो गई। दक्ष की आंखों से अश्रु बह निकले। वह श्री चरणों में गिर पड़ा। मैंने आपको अपमानित किया, अपशब्द कहे, फिर भी आपने बदला नहीं लिया, क्यों? महर्षि मुस्कुराए। मैं बदला क्यों लेता? तू जो कुछ कर रहा था वह तेरे भीतर के अंधकार की छाया थी। मैं क्यों उस छाया से लड़ता? तू जब अपने ही कर्मों में उलझेगा तब तुझे अपने ही प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। मैं सिर्फ प्रकाश बनकर तेरे अंधकार को देख रहा था। मौन उस प्रकाश की भाषा है। श्री कृष्ण ने कथा समाप्त की। अर्जुन शांत हो गया था। उसने कहा, प्रभु, तो क्या मैं भी मौन रहूं जब कोई मेरा अपमान करे? श्री कृष्ण ने गीता के स्वर में उत्तर दिया, पार्थ, यदि तू सत्य के मार्ग पर है तो तेरा मौन तेरी सबसे बड़ी वाणी है। मूर्ख जब बदला लेते हैं तो वे अपने ही क्रोध में जलते हैं, पर जो ज्ञानी है वह जानता है कि समय ही सबसे बड़ा न्यायाधीश है। तू बस मौन रह और देख कैसे वह तमाशा खुद की आग में भस्म हो जाएगा। समय बीतता गया। अर्जुन ने उस व्यक्ति को जो उसे नीचा दिखा रहा था कुछ नहीं कहा। वह बस शांत रहा। धीरे धीरे लोगों ने स्वयं देख लिया कि वह व्यक्ति केवल झूठ और भ्रम से भरा था। उसकी प्रतिष्ठा गिरने लगी। अंततः उसी ने अर्जुन से क्षमा मांगी। तब अर्जुन को समझ आया, मौन केवल सहनशीलता नहीं है, यह आत्मबल का शिखर है। यह उसी योद्धा की तलवार है जिसे युद्ध नहीं, शांति चाहिए। और श्री कृष्ण की यह सीख आज भी युगों बाद हमारे लिए उतनी ही सत्य है। जब कोई मूर्ख तुम्हें अपमानित करे, जब कोई अज्ञानी तुम्हारी गरिमा को ललकारे, तब मौन रहो, क्योंकि जो सच में गहराई से जुड़ा है उसे सतह पर उठती लहरों से डर नहीं होता। एक दिन श्री कृष्ण अपने बाल रूप में वृंदावन की गोपियों के बीच बैठे थे। राधा ने उनसे पूछा, कन्हैया, तू सबकी बात सुनता है, लेकिन जब कोई तुझसे बुरा बोले तो तू कुछ क्यों नहीं कहता? कृष्ण हंसे, राधे, जब माटी को कोई लात मारता है तो माटी कुछ नहीं कहती, बस सहती है। पर समय आने पर वही माटी दीवार बन जाती है, वही माटी घर बन जाती है, वही माटी शिवलिंग बन जाती है। मैं भी वही माटी हूं। जो मुझे लात मारेगा उसका कर्म उसे उत्तर देगा। मैं तो सिर्फ उसकी लीला देख रहा हूं, मौन रहकर। श्रीमद् भगवद गीता का यह संदेश आज भी जीवित है। जब हम व्यर्थ के विवादों में नहीं पड़ते, जब हम अपमान को अपने आत्मसम्मान से ऊपर नहीं मानते, जब हम मौन रहकर ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, तब हम किसी भी मूर्ख की चाल को अपने चुप्पी से पराजित कर देते हैं। इस संसार में तमाशे बहुत होंगे, पर वह जो मौन रहकर इन्हें देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। और श्री कृष्ण का यह वचन उस ज्ञान की अंतिम सीढ़ी है। मूर्ख बदला लेते हैं, तुम बस मौन रहकर देखो तमाशा। कथा यहीं समाप्त नहीं होती। यह हर उस व्यक्ति में जीवित है जो आज किसी के कटु वचनों से घायल है, पर भीतर श्री कृष्ण का मौन लिए बैठा है। वह मौन जो शब्दों से अधिक गूंजता है, वह मौन जो आत्मा को स्पर्श करता है, और वह मौन जो अंत में संसार को दिखाता है कि चुप्पी सबसे बड़ा उत्तर होती है। जो यह समझ गया उसने जीवन जीत लिया। हरिवंश के वचन गूंजते हैं। जैसे शंख में शब्द मौन से उपजता है, वैसे ही मौन में ब्रह्म का स्पर्श होता है। तू चुप रह, तेरा मौन ही तेरा कृष्ण है। बहुत समय पहले की बात है। द्वारका नगरी अपने वैभव और संस्कृति के लिए संपूर्ण आर्यावर्त में प्रसिद्ध थी। चारों ओर से व्यापारी, आर्षि मुनि, राजा और याचक यहाँ आते थे, क्योंकि यहाँ न्याय, नीति और धर्म की त्रिवेणी बहती थी। इस नगरी का राजा स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण थे। उनके राज्य में किसी को अभाव नहीं था, परंतु एक चीज थी जो हर मनुष्य को अलग अलग मात्रा में मिली थी, वह थी बुद्धि। एक बार की बात है, एक साधु द्वारका आया। उसने श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा जताई। दर्शन का समय निश्चित किया गया और वह योगेश्वर के समक्ष पहुंचा। साधु अत्यंत क्रोधित था। उसका चेहरा तमतमाया हुआ था और उसकी आंखों में घोर अपमान का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। श्री कृष्ण ने उसे शांत भाव से देखा और कहा, बोलो साधु, क्या सेवा करूं तुम्हारी? साधु बोला, हे कृष्ण, मैं तुम्हारे एक भक्त के गांव गया था। वहां मैंने कुछ दिन रुककर प्रवचन दिए, उपदेश दिए और साधना की, परंतु उस गांव के एक व्यक्ति ने मेरा मजाक उड़ाया, मुझे पाखंडी कहा और मेरे ऊपर कीचड़ तक फेंका।
क्या यह मेरा अपमान नहीं? क्या मैं अब शांत रहूं या उसका उत्तर दूं? वह मूर्ख मुझे नीचा दिखाना चाहता था। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनके नेत्रों में वह गहराई थी जो सागर से भी अधिक थी। उन्होंने साधु को जल पिलाया, फिर बोले, क्या तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारा अपमान कर सकता है अगर तुम भीतर से स्थिर हो? क्या तुम इतने कमजोर हो कि एक मूर्ख की वाणी तुम्हारे तप का अंत कर सकती है? साधु हतप्रभ था। वह मौन हो गया। कृष्ण ने आगे कहा, चलो मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, एक ऐसी कथा जिसमें तुम अपने उत्तर खोज लोगे। बहुत समय पहले द्वारका से कुछ दूर एक गांव था जहां एक राजकुमार नामक युवक रहता था। उसका स्वभाव सरल, विनम्र और बहुत ही ज्ञानी था। वह सबकी सहायता करता, किसी से द्वेष नहीं रखता और सबसे मधुर व्यवहार करता। परंतु गांव का एक अन्य व्यक्ति, नाम था दुर्भी, राजकुमार से अत्यंत ईर्ष्या करता था। वह उससे जलता था क्योंकि गांव वाले राजकुमार की प्रशंसा करते, उसकी बातों को मानते और उसका आदर करते। दुर्भी दिन रात यही सोचता रहता कि कैसे वह राजकुमार को नीचा दिखाए। एक दिन उसने गांव में झूठ फैलाया कि राजकुमार चोरी करता है, स्त्रियों को गलत दृष्टि से देखता है और अपने पिता की जायदाद पर जबरन अधिकार करना चाहता है। कुछ मूर्खों ने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया, कुछ ने अनसुना किया, परंतु राजकुमार शांत रहा। उसने न कोई सफाई दी, न कोई प्रतिक्रिया दी। वह बस मुस्कुराकर अपने कार्य में लगा रहा। गांव वालों ने उससे पूछा, तुम चुप क्यों हो? क्यों नहीं कहते कि तुम निर्दोष हो? राजकुमार ने कहा, यदि मैं सच हूं तो समय मेरा सबसे बड़ा साक्षी बनेगा, और यदि मैं झूठा हूं तो मेरी वाणी का कोई मूल्य नहीं। सत्य स्वयं को सिद्ध कर देता है, और जहां मूर्ख चिल्लाते हैं वहां ज्ञानी मौन होते हैं। वक्त बीतता गया। कुछ ही समय बाद दुर्भी ने अपने ही किसी साथी से धोखा खाया और उसका छल सबके सामने आ गया। अब गांव वालों को सच्चाई का ज्ञान हुआ। उन्होंने राजकुमार से क्षमा मांगी और उसकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। तब राजकुमार ने केवल एक वाक्य कहा, मूर्ख बदला लेते हैं और ज्ञानी बस मौन रहकर तमाशा देखते हैं। श्री कृष्ण ने कथा समाप्त की और साधु की ओर देखा। साधु अब शांत हो गया था। उसने कृष्ण के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, हे माधव, मैं समझ गया। क्रोध केवल अग्नि है जो पहले हमें जलाता है, और मौन वह जल है जो उस अग्नि को शांति देता है। परंतु श्री कृष्ण ने वहीं पर रुकना उचित न समझा। उन्होंने साधु को अपने साथ महल के एक और कोने में ले जाकर कहा, एक और पक्ष है इस मौन का जो तुम्हें समझना होगा। यह मौन केवल तब नहीं रखा जाता जब तुम किसी मूर्ख के अपमान का शिकार हो। यह मौन तब भी आवश्यक होता है जब कोई तुम्हारी प्रशंसा में भी बढ़ा चढ़ा कर कहे, क्योंकि जो व्यक्ति प्रशंसा से विचलित हो जाता है वह अपमान से भी विचलित होगा। साधु ने धीरे धीरे अपने मन को संयमित करना शुरू किया। उसने अपनी साधना में मौन को स्थान दिया और वाणी में केवल संयम को रहने दिया। वर्ष बीते। वह साधु अब एक तपस्वी बन चुका था जो केवल मौन में ही जीवन के गूढ़ रहस्यों को अनुभव करता था। लोग उसकी दृष्टि से ही उत्तर पा लेते थे। वह स्वयं अब तमाशा नहीं देखता था, क्योंकि उसके भीतर अब तमाशा समाप्त हो चुका था। इस पूरे प्रसंग के बीच श्री कृष्ण ने एक और संदेश अपने सभी भक्तों के लिए छोड़ा। यदि तुम्हारे अंदर मौन नहीं है तो बाहर की दुनिया में शांति की आशा मत रखो। जब कोई तुम्हें अपमानित करता है वह वास्तव में तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेता है। वह जानता है कि तुम क्रोधित हो जाओगे, और जब तुम क्रोधित होगे तब तुम स्वयं को ही पराजित कर दोगे। परंतु जब तुम मौन रह जाते हो, तुम भीतर से स्थिर रहते हो, तब उसकी हर योजना विफल हो जाती है। कृष्ण की यह नीति कालजयी है। कंस, शिशुपाल, दुर्योधन, द्रुपद, न जाने कितने लोगों ने कृष्ण को नीचा दिखाने का प्रयास किया। किसी ने उनका मजाक उड़ाया, किसी ने उन पर आरोप लगाए, किसी ने उन्हें केवल राजनयिक कहा, कोई उन्हें युद्ध से भागा हुआ बोला। पर क्या श्री कृष्ण ने कभी अपने आत्मबल से नीचे गिरकर उत्तर दिया? नहीं। उन्होंने केवल धर्म से उत्तर दिया, मौन से उत्तर दिया और समय से उत्तर दिया। जब शिशुपाल ने उन्हें राजसभा में अपशब्द कहे, कृष्ण मौन रहे, क्योंकि वह जानते थे अपशब्द बोलने वाला ही स्वयं अपना पतन कर लेता है। और जब सीमा पार हुई तब श्री कृष्ण ने समय की मर्यादा के अनुसार उत्तर दिया।
एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, मुझे शांति चाहिए, पर जब कोई अपमान करता है तब मन विचलित हो जाता है। क्या मैं भी उन पर वार करूं या मौन रहूं? कृष्ण ने कहा, धर्म से विचलित होकर दिया गया कोई उत्तर कभी सम्मान नहीं दिला सकता, और मौन रहकर भी यदि तुम भीतर आक्रोश पालते हो तो वह भी तुम्हें जला देगा। मौन वहीं रखो जो भीतर से शांत हो, नहीं तो वह मौन दिखावा बन जाता है। वास्तविक मौन वह है जहां तुम प्रतिक्रिया नहीं, समाधान खोजते हो, जहां तुम बदला नहीं, बोध की ओर जाते हो। अर्जुन ने तब गीता के युद्ध भूमि में यही सीखा। प्रतिक्रिया देना सरल है, पर मौन रहकर आत्मा को समझना कठिन है। श्री कृष्ण ने जब मोह में डूबे अर्जुन को उपदेश दिए, वे शब्द मौन से ही उत्पन्न हुए थे। एक ऐसा मौन जो भीतर की पूर्णता से आता है। इस प्रेरणादायक कथा से यही स्पष्ट होता है कि जीवन में जब कोई मूर्ख तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, तुम्हें अपमानित करने का प्रयास करे, तुम्हारे धैर्य को तोड़ना चाहे, तब तुम मौन रहो, क्योंकि तुम्हारा मौन ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है और उसका शब्द उसका सबसे बड़ा अस्त्र। परंतु ध्यान रहे, ढाल वही प्रभावी होती है जो भीतर से लोहे जैसी मजबूत हो। यदि तुम भीतर से कमजोर हो तब मौन भी कमजोरी कहलाएगा, पर यदि तुम भीतर से स्थिर हो, विवेकी हो, तो तुम्हारा मौन संपूर्ण ब्रह्मांड में गूंजेगा। श्री कृष्ण का मौन यही था, वह जिसने अशांति में भी शांति को जन्म दिया और अपमान में भी गरिमा को बनाए रखा। अंत में श्री कृष्ण ने साधु से कहा, जाओ अपने मार्ग पर चलो, परंतु अब जब कोई तुम्हें अपमानित करे तब मौन रहकर तमाशा देखना। बहुत समय पहले की बात है। द्वारका नगरी शांत थी, लेकिन हर शांति के भीतर एक अनकही हलचल होती है। यह हलचल उस दिन गहरी हो गई जब एक छोटे राज्य के राजा ने श्री कृष्ण को खुलेआम सभा में अपमानित कर दिया। यह घटना यदुवंश के कई योद्धाओं को सहन नहीं हुई। बलराम, जो अपने तेज और न्यायप्रिय स्वभाव के लिए जाने जाते थे, उठ खड़े हुए और बोले, माधव, यह अन्याय है, यह तुम्हारा अपमान है, हमें तुरंत प्रतिशोध लेना चाहिए। कृष्ण मुस्कुराए। उनका चेहरा वैसे ही शांत था जैसे समुद्र की गहराई, ऊपर से लहरें, भीतर अनंत मौन। उन्होंने कहा, बलभद्र, क्या तुमने कभी उस हाथी को देखा है जो झुंड से अलग हो गया हो और बच्चे उसे पत्थर मार रहे हों? वह उन्हें देखकर भी शांत खड़ा रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो बच्चे हैं। उनका कोई भय नहीं, बदले की इच्छा उन्हें शोभा नहीं देती, जो सच में शक्तिशाली हैं। सभा में सन्नाटा छा गया। सभी को यह उत्तर समझने में समय लग रहा था। द्वारका के युवराज प्रद्युम्न भी असहज हो उठे। उन्होंने कहा, पिताश्री, अपमान के समय मौन रहना क्या कायरता नहीं कहलाती? कृष्ण ने उन्हें स्नेह से देखा और बोले, बेटा, अपमान के समय मौन रहना कायरता तब होती है जब तुम भीतर से टूट जाओ, लेकिन जब भीतर से तुम संपूर्ण हो, पूर्णता, संतुलित हो, तब मौन सबसे बड़ा शस्त्र बन जाता है। प्रद्युम्न कुछ नहीं बोले, लेकिन उनके मन में द्वंद्व उठता रहा। उसी रात कृष्णनगर से बाहर एक वृद्धाश्रम में चले गए। वहां एक वृद्ध तपस्वी रह रहे थे, जो वर्षों से मौन व्रत में थे। श्री कृष्ण ने उनके पास जाकर कहा, महात्मन, आप वर्षों से मौन हैं, क्या आपने कुछ प्राप्त किया? वृद्ध तपस्वी ने आंखें खोली। उनके नेत्रों में अपार शांति थी। वे बोले, प्रभु, जब मैं बोलता था तब मैं दूसरों को समझाने की कोशिश करता था। जब मैं मौन हुआ तब मैंने स्वयं को समझा। जो व्यक्ति स्वयं को समझ जाता है, उसे दूसरों से कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। कृष्ण मुस्कुराए। यही उत्तर वे द्वारका को देना चाहते थे। कुछ ही दिनों बाद वह राज्य, जिसका राजा कृष्ण का अपमान कर गया था, अपने ही क्रूर सेनापति के षड्यंत्र में फंस गया। सेनापति ने विद्रोह कर दिया और राजा को बंदी बना लिया। उसने आसपास के राज्यों से सहायता मांगी, लेकिन जिनसे वह अकड़कर बात करता था, उन्होंने मुंह मोड़ लिया। द्वारका को भी संदेश भेजा गया। वहां सभा फिर से जुटी। बलराम फिर से बोले, अब क्या कहना है माधव? जो तुम्हारा अपमान करता है, अब उसी ने सहायता की गुहार लगाई है। क्या अब भी हम शांत रहें? कृष्ण ने फिर वही शांति ओढ़ ली और बोले, चलिए उसी को बचाने चलते हैं। सभा स्तब्ध रह गई। पर जब श्री कृष्ण बोले तो फिर किसी की क्या चलती। श्री कृष्ण सेना लेकर चले।
लेकिन बिना युद्ध किए उन्होंने विद्रोही सेनापति को उसके ही मंत्रियों के माध्यम से पराजित करवा दिया। उन्होंने पुराने राजा को मुक्त करवाया और बड़े ही शांत भाव से बोले, राजन, तुम्हारे राज्य की रक्षा हमने नहीं की, तुम्हारे कर्मों ने की है। समय सब सिखा देता है। राजा कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। वह रो रहा था, अपराध बोध में डूबा हुआ। श्री कृष्ण ने उसका सिर उठाया और कहा, मैंने तुम्हें क्षमा नहीं किया, क्योंकि तुम कोई अपराधी नहीं, बस एक भ्रमित आत्मा हो। और भ्रम का उत्तर क्रोध नहीं होता, बस मौन होता है। यह घटना पूरे आर्यावर्त में फैल गई। लोगों ने चर्चा शुरू की। कृष्ण ने अपमान का बदला नहीं लिया, फिर भी विजयी हो गए। यह कैसा न्याय है? तभी एक आराष्य ने उत्तर दिया, यह कृष्ण का न्याय है। जहां युद्ध की आवश्यकता न हो, वहां मौन ही विजय है। मूर्खों का युद्ध कभी अंत तक नहीं टिकता और बुद्धिमानों की शांति सदा स्थायी रहती है। एक दिन अर्जुन ने भी यही प्रश्न उठाया। वह द्वारका आए थे। उन्होंने कहा, केशव, कुरुक्षेत्र में तो तुमने मुझे युद्ध करने के लिए कहा था, वहां तो तुमने गीता सुनाई, यहां क्यों नहीं? कृष्ण मुस्कुराए, बोले, पार्थ, कुरुक्षेत्र में युद्ध धर्म का था, वहां अधर्म को रोकना था। वहां तुम्हारा मौन अधर्म को शक्ति देता, लेकिन जहां अहंकार और मूर्खता हो, वहां युद्ध तुम्हें भी वैसा ही बना देता है। हर युद्ध जरूरी नहीं होता और हर मौन कायरता नहीं होती। समय और परिस्थिति ही तय करते हैं कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। अर्जुन मौन हो गया। गीता में जो शब्द उसने सुने थे, आज उनके पीछे का मौन समझ में आया। कई वर्षों बाद जब द्वारका जलमग्न हो गया और यदुवंश समाप्ति की ओर बढ़ा, तब भी श्री कृष्ण मौन ही रहे। उन्होंने किसी को दोष नहीं दिया, किसी से झगड़ा नहीं किया। उन्होंने संसार को छोड़ने से पहले आखिरी संदेश यही दिया, मौन कभी कायरता नहीं होती जब वह सत्य से उपजा हो। उसी मौन में एक दिव्यता होती है जो शब्दों में नहीं समाती। यह मौन वह अस्त्र है जिसे केवल वही धारण कर सकता है जो भीतर से निर्विकार हो, जो जानता हो कि मूर्ख बदला लेते हैं, लेकिन ज्ञानी बस मौन रहकर तमाशा देखते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। संसार की गति को देखने के लिए, समझने के लिए और ऊपर उठने के लिए कभी कभी मौन ही सबसे ऊंचा मंच होता है। श्री कृष्ण का यह मौन युगों तक गूंजता रहा। जैसे गीता की आवाज कभी नहीं थमती, वैसे ही उनका यह मौन भी जीवन भर गूंजता रहता है उन आत्माओं के भीतर जो बुद्धि और अहंकार के द्वंद्व में फंसने की बजाय शांति से साक्षी बन जाते हैं, तमाशा देखते हैं और उस तमाशे से कुछ सीखकर और भी अधिक दिव्यता की ओर बढ़ जाते हैं। यह कथा केवल द्वारका की नहीं, यह हर उस व्यक्ति की है जो अपने जीवन में कभी अपमानित हुआ हो, कभी अन्याय का शिकार हुआ हो और बदले की आग में जलने की जगह मौन की शक्ति को अपनाकर स्वयं को और ऊंचा उठा लिया हो। क्योंकि जब तुम चुप रहकर समय को बोलने दो, तब समय वो कहता है जो तुम शब्दों में कभी नहीं कह सकते। यही श्री कृष्ण की सच्ची प्रेरणा है और वही मौन सच्चे ज्ञान का सबसे ऊंचा स्वर होता है। बहुत समय पहले की बात है। द्वारका नगरी में एक दिन किसी अज्ञात कारण से भारी कोलाहल मच गया। राजमहल के बाहर भीड़ इकट्ठी थी। लोग आपस में कानाफूसी कर रहे थे। हर किसी के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। यह वही नगरी थी जिसे श्री कृष्ण ने अपने विवेक, पराक्रम और धैर्य से बसाया था। लेकिन आज कुछ अलग था। एक व्यक्ति बाह्य रूप से असाधारण कुछ नहीं, पर हृदय में अहंकार की आग से जलता हुआ राजमहल के द्वार पर खड़ा होकर श्री कृष्ण को खुलेआम अपशब्द कह रहा था। उसकी आवाज तेज थी, भाव क्रोधित और शब्द विष के समान। यह व्यक्ति था श्रुतसेन, एक साधारण व्यापारी जिसने कुछ समय पहले श्री कृष्ण के न्याय से असंतुष्ट होकर शत्रुता पाल ली थी। उसने यह सोच लिया था कि कृष्ण ने उसका अपमान किया है, जबकि सच्चाई कुछ और थी। उसका बेटा, जो अन्यायपूर्ण तरीके से दूसरों की संपत्ति हड़पना चाहता था, श्री कृष्ण की अदालत में पराजित हो गया था। कृष्ण ने निष्पक्ष निर्णय दिया था, लेकिन श्रुतसेन के लिए यह हार सहन करना कठिन था। उसकी समझ में यह बात नहीं आई कि सत्य न्याय से बड़ा होता है। वह इसे व्यक्तिगत अपमान समझ बैठा और तभी से वह प्रतिशोध की आग में जलता रहा। समय बीता, लेकिन उसका क्रोध नहीं मरा।
वह प्रतिदिन अपने मन में श्री कृष्ण के विरुद्ध अपमानजनक विचार पालता, दूसरों से झूठी कहानियां सुनाता और इस भ्रम में जीता रहा कि एक दिन वह स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करेगा। अंततः उस दिन वह अपने बदले को पूरा करने के लिए द्वारका के द्वार पर पहुंचा, लोगों को इकट्ठा किया और गुस्से में श्री कृष्ण को खुलेआम अपशब्द कहने लगा। प्रहरियों ने उसे रोका नहीं। उन्होंने उसकी मूर्खता को देख लिया था और वे जानते थे कि श्री कृष्ण स्वयं सत्य और धैर्य के प्रतीक हैं। उधर श्री कृष्ण अपने शयन कक्ष में थे। महल के अंदर शांत वातावरण था। रुक्मिणी जी ने जब शोर सुना तो वह व्याकुल होकर श्री कृष्ण के पास आई। नाथ, कोई व्यक्ति बाहर द्वारका की मर्यादा को लांघ रहा है। वह आपके लिए अत्यंत अपमानजनक बातें कह रहा है। क्या आप कुछ नहीं कहेंगे? कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक चमक थी जो किसी रहस्य की भांति प्रतीत होती थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, रुक्मिणी, यदि कोई कुत्ता आकाश की ओर भौंकता है तो क्या आकाश का अस्तित्व कम हो जाता है? यदि कोई मूर्ख पत्थर से सूर्य की ओर फेंकता है तो क्या सूर्य की रोशनी कम हो जाती है? रुक्मिणी ने शांत होकर पूछा, परंतु लोग क्या सोचेंगे? वे देखेंगे कि कोई आपके सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है और आप चुप हैं। कृष्ण का उत्तर आया, जो लोग केवल तमाशा देखने आए हैं वे कभी सत्य की गहराई नहीं समझ सकते, और जो सत्य को जानते हैं उन्हें स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं। रुक्मिणी, मूर्ख बदला लेते हैं किंतु ज्ञानी मौन रहते हैं और ईश्वर की लीला का तमाशा देखते हैं। बाहर श्रुतसेन का क्रोध अब गालियों से बढ़कर आरोपों और झूठी कहानियों में परिवर्तित हो गया था। भीड़ का एक वर्ग सहम गया। कुछ ने उसका साथ छोड़ दिया। कुछ लोग जिज्ञासावश टिके रहे और कुछ हंसने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। सूर्य पश्चिम की ओर झुकने लगा और श्रुतसेन की आवाज थकान से कमजोर पड़ने लगी। अचानक उसे लगा कि वह अकेला खड़ा है। जो भीड़ उसे समर्थन दे रही थी वह अब तितर बितर हो चुकी थी। कईयों ने कहा, जिसने आज तक अपने जीवन में कभी किसी से ऊंची आवाज में भी बात नहीं की, उस श्री कृष्ण को अपमानित करना, वह भी महल के द्वार पर खड़े होकर, कितनी बड़ी मूर्खता है। उसी रात श्रुतसेन के घर में हलचल मची। उसके व्यापार में घाटा हो गया। जिन लोगों को वह श्री कृष्ण के खिलाफ भड़काता था उन्होंने ही उससे मुंह मोड़ लिया। उसका नाम बदनाम हो गया। उसने सोचा था कि वह कृष्ण को नीचा दिखाकर महान कहलाएगा, लेकिन उल्टा हुआ। वह स्वयं उपहास का पात्र बन गया। राजमहल में श्री कृष्ण शांत बैठे थे। उन्होंने न तो बदले की भावना पाली, न ही अपमान का अनुभव किया। उनके लिए यह सब ईश्वर की लीला थी, एक अधूरी समझ वाले प्राणी की आत्मा की पीड़ा जो भीतर के अज्ञान से उत्पन्न हुई थी। श्री कृष्ण जानते थे कि यदि वे श्रुतसेन को उत्तर देते तो वे उसी की मूर्खता के स्तर पर उतरते। मौन ही सबसे बड़ा उत्तर था। कुछ समय बाद श्रुतसेन की हालत और खराब हो गई। एक दिन वह भिक्षा की स्थिति में द्वारका की गलियों से गुजर रहा था। लोग उसे पहचानते थे, पर अब कोई उसका आदर नहीं करता था। वह खुद को टूटे हुए मन से देखता और सोचता, मैंने क्या पा लिया? श्री कृष्ण से बैर लेकर क्या मिला? उसे अब कृष्ण के मौन की गूंज सुनाई देती थी। वह मौन जो शब्दों से अधिक प्रभावशाली था, वह मौन जो उसकी आत्मा को झकझोर गया था। एक दिन वह रोता हुआ श्री कृष्ण के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। कृष्ण के दर्शन होते ही वह फूट फूट कर रो पड़ा। मैंने आपको गालियां दी, अपमान किया, आपकी मर्यादा को चुनौती दी, और आप फिर भी मौन रहे। यह मौन ही मेरी सबसे बड़ी हार बन गया प्रभु। आपने मेरा घमंड तोड़ा, मुझे मेरी ही दृष्टि में नीचा दिखा दिया। कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, जब बालक किसी दर्पण को पत्थर मारता है तो दर्पण टूटता नहीं, बालक स्वयं डर जाता है। मेरा मौन तेरा उत्तर नहीं था, वह तेरे भीतर के तूफान को शांत करने की प्रक्रिया थी। तू जब तक स्वयं को सही मानता रहा तुझे सत्य दिखाई नहीं दिया, लेकिन आज जब तू मौन होकर गिर पड़ा है, अब तू समझ सकता है कि क्या सही है और क्या मूर्खता। श्रुतसेन ने कृष्ण के चरण पकड़ लिए और कहा, प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं आपको नहीं स्वयं को हानि पहुंचा रहा था। कृष्ण बोले, तू केवल इस जीवन में ही नहीं, पिछले कई जन्मों से इस गलतफहमी में था कि क्रोध से तू न्याय करेगा, लेकिन न्याय मौन से होता है। जो शांति से बदला नहीं ले सकता
वह युद्ध में भी कुछ नहीं कर सकता। मूर्ख व्यक्ति तुरंत प्रतिक्रिया करता है क्योंकि उसे प्रतीक्षा का धैर्य नहीं होता। वह सोचता है कि मौन कमजोरी है, लेकिन वास्तव में मौन वह तलवार है जो बिना रक्त बहाए सबसे बड़ा युद्ध जीत लेती है। उस दिन के बाद श्रुतसेन बदल गया। उसने अपनी अहंकार की दुनिया छोड़ दी। अब वह शांति का प्रचार करता, श्री कृष्ण के मौन को अपने जीवन का संदेश मानता। वह दूसरों को बताता कि किस तरह एक शब्द न बोलकर भी श्री कृष्ण ने उसे पराजित किया। वह कहता, यदि कभी जीवन में ऐसा लगे कि सामने वाला अन्याय कर रहा है तो सोचो वह मूर्खता कर रहा है। तुम उसे जवाब देने में अपना अमूल्य मन क्यों खोटा करोगे? बस मौन रहो और ईश्वर पर भरोसा रखो। अंत में सत्य की ही विजय होती है। द्वारका में यह कथा पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। लोग अपने बच्चों को कहते, यदि कोई तुम्हारे सामने क्रोध करे, अपमान करे, तो सोचो कि क्या तुम श्री कृष्ण की तरह मौन रह सकते हो, क्योंकि वह मौन ही असली पराक्रम है। श्री कृष्ण की यह लीला हमें यही सिखाती है कि बदले की भावना कभी समाधान नहीं देती। केवल धैर्य, मौन और आत्मचिंतन ही वह मार्ग है जो आत्मा को उच्चतर बनाता है। जो व्यक्ति क्रोध का जवाब क्रोध से देता है, वह केवल अग्नि को और प्रज्वलित करता है, लेकिन जो मौन रहता है वह स्वयं अग्नि को बुझा देता है और सबको प्रकाश दे जाता है। यह कथा केवल एक व्यक्ति की हार नहीं, एक आत्मा के पुनर्जन्म की कथा है। और श्री कृष्ण अपने मौन से हमें हर दिन यह सिखाते हैं कि असली योद्धा वह है जो अपने भीतर के युद्ध को जीत सके। द्वापर युग के उस दिव्य समय में जब धर्म और अधर्म की रेखाएं धुंधली होती जा रही थीं, जब आत्मा की पुकार भी कभी कभी अहंकार के शोर में दब जाया करती थी, तब मथुरा से लेकर द्वारका तक एक ऐसा दिव्य व्यक्तित्व था जो समस्त संसार के लिए दीपक की तरह प्रकाशित होता था। भगवान श्री कृष्ण। उनका हर वचन, हर क्रिया, हर मौन स्वयं में एक गूढ़ संदेश होता था। एक बार की बात है, श्री कृष्ण द्वारका के राजप्रासाद में अपने मित्र उद्धव के साथ बैठे हुए थे। वंशी की मधुर धुन मंद हवा के साथ बह रही थी और चारों ओर आनंद का वातावरण था। तभी एक सेवक दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, प्रभु, द्वारका के बाहर एक विचित्र घटना हो रही है। नगर में एक अज्ञानी ब्राह्मण ने आपके खिलाफ अपशब्द कहे हैं। लोग क्रोधित हो गए हैं और वह ब्राह्मण अब घिर चुका है। उद्धव क्रोधित हो उठे, प्रभु, क्या यह अपमान सहनीय है? उस मूर्ख को दंड देना चाहिए। आपने तो समस्त मानवता का मार्ग प्रशस्त किया है, ऐसे में आपके प्रति ऐसा अपमान। कृष्ण मुस्कुराए। वह मुस्कान गूढ़ थी, गंभीर थी और पूर्ण थी। उन्होंने कहा, उद्धव, क्या सूर्य पर थूकने से कोई उसका तेज कम कर सकता है? जो अज्ञान में डूबा है वह प्रकाश को समझ ही नहीं सकता। चलो चलकर देख लेते हैं तमाशा। श्री कृष्ण ने रथ मंगवाया और द्वारका के बाहर चल पड़े। रास्ते भर उद्धव विचलित होते रहे। उनके मन में असंतोष था कि कृष्ण इस अपमान पर चुप क्यों हैं। लेकिन जैसे जैसे वे घटनास्थल के निकट पहुंचे, उन्हें कुछ और ही दृष्टिगोचर हुआ। वह ब्राह्मण, जिसकी आंखों में क्रोध था, जिसका चेहरा अहंकार से भरा हुआ था, लोगों को उकसा रहा था। कृष्ण कोई भगवान नहीं है, वह तो एक साधारण मनुष्य है। मुझे देखो, मैं सच्चा ब्राह्मण हूं और मुझे उसके चरण नहीं छूने। लोग स्तब्ध थे, कुछ भयभीत थे तो कुछ गुस्से में भर उठे थे। वे सोच रहे थे कि यदि कृष्ण मौन रहे तो यह अन्याय होगा। तभी श्री कृष्ण रथ से उतरे। उनका चेहरा शांत था, जैसे गंगा की धारा। लोगों ने उन्हें देखकर जयकार की, लेकिन कृष्ण ने इशारे में सभी को चुप कराया। वे सीधे उस ब्राह्मण के पास पहुंचे जो अब भी अपशब्द कह रहा था। श्री कृष्ण ने बिना कोई शब्द कहे उसकी आंखों में देखा। वह दृष्टि अग्नि के समान थी, लेकिन फिर भी उसमें करुणा थी। ब्राह्मण थोड़ा सहम गया, परंतु फिर भी उसने कहा, मैं तुम्हें भगवान नहीं मानता, मुझे तुझसे कोई भय नहीं। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारा अधिकार है कि तुम क्या मानो और क्या नहीं, लेकिन यह मत भूलो कि तुम जो बोते हो वही काटते हो। तुम्हारी वाणी तुम्हारे कर्म बनती है और कर्म तुम्हारा भविष्य बनता है। मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हारी मूर्खता ही तुम्हारा सबसे बड़ा दंड है। फिर वे लोगों की ओर मुड़े और बोले, जो व्यक्ति अंधेरे में दीपक को ठुकराता है वह अंधेरे में ही भटकता रहता है। वह जब तक स्वयं अपने भीतर का अज्ञान नहीं जला देता, तब तक उसे प्रकाश नहीं दिखता। भीड़ मौन हो गई।
उस ब्राह्मण ने कुछ बोलने का प्रयास किया, लेकिन उसके शब्द गले में ही अटक गए। श्री कृष्ण ने उसकी ओर देखा और कहा, मौन सबसे बड़ा उत्तर है मूर्खता का, क्योंकि जब हम प्रतिक्रिया देते हैं तो हम उस अज्ञान को स्वीकार करते हैं, लेकिन जब हम मौन रहते हैं तो हम उसे दर्पण दिखाते हैं। उस दिन के बाद उस ब्राह्मण का जीवन बदल गया। वह धीरे धीरे समझने लगा कि उसने जिस पर क्रोध किया वह तो स्वयं करुणा का सागर था। वह सोचता रहा, कैसे कोई अपमान के उत्तर में शांति बनाए रख सकता है, कैसे कोई बिना बदला लिए भी विजयी हो सकता है। समय बीतता गया। एक दिन वही ब्राह्मण श्री कृष्ण के चरणों में आया और रो पड़ा। उसने कहा, प्रभु, मैं अंधकार में था और आपने मुझे मौन के प्रकाश से जगाया। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुमने बदले की आग में जलना छोड़ा तभी तुम्हें शांति मिली। अग्नि अग्नि को नहीं बुझाती, उसे तो शांति ही बुझा सकती है। उद्धव यह सब देख रहे थे। उन्होंने पूछा, प्रभु, क्या मौन हमेशा उत्तर होता है? क्या हर अपमान को यूं सह लेना चाहिए? कृष्ण ने कहा, उद्धव, हर बात का उत्तर तलवार नहीं होता। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो केवल मौन से ही बुझती हैं। जब मूर्ख बदला लेते हैं वे अपने भीतर की शांति को खोते हैं, लेकिन जो आत्मज्ञानी होते हैं वे जानते हैं कि हर प्रतिक्रिया हमें उलझा देती है। इसीलिए जब कोई तमाशा रचता है तो बुद्धिमान मौन रहकर उसे देखता है, क्योंकि वह जानता है यह तमाशा भी क्षणभंगुर है। द्वारका में यह कथा एक संदेश बन गई। लोग अब जब कभी क्रोध में आते तो कृष्ण का वह मौन उन्हें याद आता। उस मौन में एक शक्ति थी, एक संदेश था। अपनी ऊर्जा को प्रतिक्रिया में न गंवाओ, अपना बल उस परिवर्तन में लगाओ जो तुम्हें भीतर से शांत करे। महाभारत काल में भी जब दुर्योधन ने कई बार श्री कृष्ण का अपमान किया, तब भी उन्होंने मौन को वरीयता दी, जब तक कि धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना अनिवार्य न हो गया। यह मौन कमजोरी नहीं थी, यह उनके आत्मबल की पराकाष्ठा थी। एक दिन अर्जुन ने भी यही प्रश्न किया, केशव, जब लोग हमें अपमानित करें तो क्या हमें चुप रह जाना चाहिए? कृष्ण बोले, यदि वह अपमान तुम्हारे अहं को है तो मौन श्रेष्ठ है। यदि वह अपमान धर्म का है तो मौन नहीं, कर्तव्य चाहिए। फर्क समझो अर्जुन, और हर बार प्रतिक्रिया से पहले आत्मा से पूछो, क्या यह उत्तर आवश्यक है? कथा समाप्त नहीं हुई थी, वह तो हर युग में दोहराई जाती है। आज भी जब कोई तुम्हारे ऊपर झूठ बोलता है, तुम्हारे पीठ पीछे बुरा कहता है, तुम्हारी छवि धूमिल करने की कोशिश करता है, तब श्री कृष्ण का वह वाक्य गूंजता है, मूर्ख बदला लेते हैं, तुम बस मौन रहकर देखो तमाशा। क्योंकि हर तमाशा जब समाप्त होता है तो पर्दा गिरता है और सच्चाई प्रकट होती है। तब सब समझते हैं कि जो चुप था वही असल में सबसे बलवान था। तो जब अगली बार तुम्हारा सामना किसी अज्ञान से हो, किसी अपमान से हो, किसी ऐसे व्यक्ति से हो जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहता हो, तो बस मौन रहो, क्योंकि तुम्हारे मौन में ही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय छिपी है। क्योंकि श्री कृष्ण ने स्वयं यही सिखाया है, शब्दों से नहीं, मौन से बड़ा युद्ध जीता जाता है। और वह मौन जो भीतर से आता है वह तुम्हें किसी भी तमाशे में हारने नहीं देता। यही श्री कृष्ण का मार्ग है, न बदला, न विरोध, सिर्फ मौन और कर्म। यही वह कथा है जो हर हृदय को यह सिखाती है कि असली योद्धा वह नहीं जो युद्ध करता है, बल्कि वह है जो अपने भीतर की शांति बनाए रखता है, चाहे संसार जितना भी अशांत क्यों न हो जाए। धृतराष्ट्र के राजमहल में गूंज रही वीणा की मधुर धुन और शांति के स्वर एक ऐसी रात को जन्म दे रहे थे जब समय जैसे ठहर गया था। हस्तिनापुर में चंद्रमा की चांदनी शांति का संदेश दे रही थी, लेकिन भीतर ही भीतर राजनीति का जाल गहराता जा रहा था। उस रात कक्ष में एक ओर बैठे थे विदुर, जो नीति के झाता थे, और दूसरी ओर थे श्री कृष्ण, जिनकी मुस्कान से ही अनेक गूढ़ रहस्य खुल जाते थे। विदुर बोले, केशव, संसार में सबसे कठिन क्या है? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सबसे कठिन है चुप रहकर मूर्खता को सहना, और सबसे बड़ा सामर्थ्य है बदले की इच्छा के बिना मौन रह जाना। उस उत्तर ने विदुर को भी स्तब्ध कर दिया, और उस शांत रात्रि में एक पुरानी कथा ने जन्म लिया। एक ऐसी कथा जिसमें श्री कृष्ण ने यह सिद्ध कर दिया कि मौन की शक्ति प्रतिशोध से कहीं अधिक गहरी होती है। यह कथा उस समय की है
जब महाभारत युद्ध से पहले के कुरुक्षेत्र में राजनीति अपने चरम पर थी। दुर्योधन ने पांडवों को छल से वनवास भेजा था और फिर भी उसे चैन नहीं था। उसका अहंकार उसे भीतर ही भीतर खा रहा था। उसे भय था कहीं पांडव लौट आए और उसका सिंहासन छीन ले। इस भय से उसने अपने मन में एक भयानक योजना बनाई। कृष्ण उस समय द्वारका में थे। उन्हें हस्तिनापुर बुलाया गया एक शांति दूत बनकर। पांडवों ने कहा, मधुसूदन, आप हस्तिनापुर जाइए और दुर्योधन को समझाइए, यदि 5 गांव भी दे दें तो हम युद्ध नहीं करेंगे। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, मैं जाऊंगा, परंतु समझेगा वही जो स्वयं को समझना चाहे। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे तब दुर्योधन ने उन्हें भव्य स्वागत देने का नाटक किया। उसने सोने का सिंहासन सजाया, नाच गाने के आयोजन किए और यहां तक कि उन्हें राजसी भोज का आमंत्रण दिया। श्री कृष्ण ने सब कुछ विनम्रता से ठुकरा दिया और कहा, मैं उन लोगों के घर भोजन करता हूं जहां सत्य है, प्रेम है और विनम्रता है। यह कहकर वे विदुर के घर भोजन के लिए चले गए, जहां उन्हें प्रेम पूर्वक सादी खिचड़ी परोसी गई। यह देख दुर्योधन का अहंकार फूट पड़ा। उसने अपमानित होकर एक षड्यंत्र रचा, इस कृष्ण को बंदी बना लो। सभा में जब श्री कृष्ण ने पांडवों की ओर से शांति दूत बनकर बात रखी तब दुर्योधन ने सैनिकों को इशारा किया, इस ग्वाले को कैद कर लो। पूरी सभा स्तब्ध रह गई, किंतु जैसे ही सैनिक आगे बढ़े श्री कृष्ण ने अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। ब्रह्मांड की झलक उस सभा में दिखने लगी। दुर्योधन की आंखें चौंधियां गईं। सभा में बैठे भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य सभी ने सिर झुका लिया। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, दुर्योधन, तू मुझे बांधना चाहता है? जिसे संपूर्ण सृष्टि भी न बांध सके उसे तू कैसे बांध पाएगा? सभा में मौन छा गया, किंतु दुर्योधन का मन शांत नहीं हुआ। उसने इस अपमान का बदला लेने की ठान ली। उसने अपने जासूसों को द्वारका भेजा, वहां के राजदूतों को धमकाया, कुछ लोगों को धन देकर उकसाया कि वे श्री कृष्ण के नाम पर झूठी कहानियां फैलाएं। लेकिन कृष्ण मौन रहे। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, न शस्त्र उठाया, न शब्दों का प्रहार किया। उनकी आंखों में केवल करुणा थी। उन्हें पता था कि मूर्खता का उत्तर तर्क नहीं है बल्कि मौन ही है। एक दिन एक महर्षि द्वारका आए और बोले, कृष्ण, तुम सब कुछ सहते क्यों हो? तुम्हें अपमानित किया गया, झूठ फैलाए गए, फिर भी तुम चुप हो। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, जब कोई मूर्ख आग में हाथ डालता है तो आग उसे जलाती है, लेकिन आग को कुछ नहीं होता। मैं वह अग्नि हूं जो स्वयं को जलाने नहीं देता, पर जो जलना चाहे उसे रोकता भी नहीं। महर्षि ने पूछा, पर यदि अन्याय हो रहा हो तो क्या चुप रहना उचित है? कृष्ण ने उत्तर दिया, जब न्याय की रक्षा हो तब शस्त्र उठाना धर्म है, पर जब अपशब्दों और मूर्खता की बाढ़ आए तब मौन रहना ही सबसे बड़ा शस्त्र है। कथा यहीं नहीं रुकी। कई वर्ष बीत गए। महाभारत का युद्ध हुआ। कुरुक्षेत्र की धूल में साम्राज्य, अहंकार और प्रतिशोध सभी लौटने लगे। युद्ध समाप्त हुआ। पांडव विजयी हुए। दुर्योधन का घमंड तोड़कर उसे मृत्यु मिली, पर कृष्ण का मौन, उसका तेज हर घटना में स्पष्ट दिखाई देता रहा। युद्ध के बाद जब अर्जुन ने पूछा, केशव, आपने दुर्योधन को पहले ही क्यों नहीं समाप्त कर दिया? जब उसने आपको बंदी बनाना चाहा, उसी समय आप युद्ध क्यों नहीं छेड़ते? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, यदि मैंने उस समय युद्ध छेड़ा होता तो मैं भी उसके समान प्रतिशोधी कहलाता। मैं चाहता था कि वह स्वयं अपनी मूर्खता में डूबे और जो तमाशा वह दिखाना चाहता था वह स्वयं ही उसका अंत बन जाए। श्री कृष्ण का जीवन इस सत्य की पुष्टि करता है कि जिस दिन हम यह समझ जाते हैं कि हर आक्रोश का उत्तर देना आवश्यक नहीं, उसी दिन हम भीतर से विजयी हो जाते हैं। एक बार रुक कर देखना चाहिए। जो व्यक्ति गाली दे रहा है वह स्वयं ही अपने संस्कारों को प्रदर्शित कर रहा है। जो पीठ पीछे वार कर रहा है वह डरपोक है। जो अपमानित करने का प्रयास कर रहा है वह स्वयं ही भीतर से अपमानित है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा अपमान करे उसे मौन से उत्तर दो। जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे उसके सामने अपने आचरण से ऊंचाई सिद्ध करो। जो बदले की आग में जल रहा हो उसे अपने शीतल मौन से शांत करो। और जो तुम्हारे बारे में झूठ फैलाए
उसके सामने सत्य की तरह चमको, बिना कहे, बिना लड़े, बस बने रहो जैसा तुम हो। एक बार एक बालक ने कृष्ण से पूछा, भगवान, मैं क्या करूं जब कोई मेरा अपमान करे? कृष्ण ने उस बालक को एक दीपक पकड़ा दिया और कहा, जब अंधकार तुम्हें घेरे तो क्या तुम भी अंधकार बन जाते हो? नहीं, तुम दीप जलाते हो। बस वैसा ही करना। जब कोई अपमान करे तो तुम दीपक बन जाना। तुम्हारा मौन ही सबसे बड़ा प्रकाश होगा। और यहीं से जन्म लेता है वह अमूल्य ज्ञान। मूर्ख बदला लेते हैं, तुम बस मौन रहकर देखो तमाशा। क्योंकि जो चिल्लाता है वह अपनी कमजोरी दिखाता है, जो शांति से सहता है वह अपने सामर्थ्य को सिद्ध करता है। श्री कृष्ण की यह सीख न केवल युद्ध भूमि में बल्कि आज के जीवन में भी उतनी ही प्रासंगिक है। हम रोज ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमें नीचा दिखाना चाहते हैं, हमारे भीतर गुस्सा भरते हैं, हमारा धैर्य तोड़ना चाहते हैं। परंतु अगर हम श्री कृष्ण की तरह मौन रहना सीख लें तो हम न केवल खुद को बचाते हैं बल्कि दूसरों को भी उनके कर्मों के दर्पण में दिखाते हैं। श्री कृष्ण की यह लीला हमें सिखाती है कि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ी विजय यह होती है कि हम लड़ाई में कूदने से मना कर दें। जो हमें उकसाता है वह हमारा ध्यान भटकाना चाहता है, जो हमें अपमानित करता है वह चाहता है कि हम भी उसी स्तर पर उतर आएं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, तुम तो योगेश्वर हो, तुम्हारा स्तर तो शांत रहकर जीतने का है। कथा अंत की ओर बढ़ती है। द्वारका में एक बार फिर रात्रि का समय है। चंद्रमा की चांदनी में कृष्ण अकेले बैठे हैं। एक भक्त पास आता है और कहता है, भगवान, यह संसार कभी नहीं सुधरेगा। कृष्ण मुस्कुराते हैं, मैं संसार को बदलने नहीं आया, मैं आत्मा को जागृत करने आया हूं। जो जाग गया वह संसार से ऊपर उठ गया, और जो अब भी सो रहा है उसके लिए समय सबसे बड़ा शिक्षक है। तो यदि तुम्हारे जीवन में कोई तुम्हारे विरुद्ध विष बो रहा है, कोई तुम्हारा अपमान कर रहा है, कोई तुम्हारी प्रतिष्ठा को गिराने का प्रयास कर रहा है, तो बस श्री कृष्ण को स्मरण करो। यह मत भूलो कि वे भी कभी किसी की सभा में अपमानित हुए थे, पर उन्होंने शस्त्र नहीं उठाया, उन्होंने मौन को चुना। क्योंकि समय स्वयं तमाशा दिखाता है, और मूर्ख जो बदले की आग में जलते हैं वे अंततः अपनी ही ज्वाला में भस्म हो जाते हैं। तुम बस मौन रहकर देखो, और देखो कैसे कृष्ण का सत्य हर तमाशे पर विजय पाता है।